ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा एक नया चैप्टर है लाभ एवं हानि, और इस चैप्टर के अंतर्गत 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, है ना, पुलिस में और अन्य एग्ज़ामों में। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं पर उनको लगाने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना। किताबों में ढेर सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से, परंतु उसका कंसेप्ट यदि पता नहीं है तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, है ना। और देख के तो प्रैक्टिस होगी नहीं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है लाभ। इसको इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, यानी कि लाभ। तो लाभ कब होता है? हाँ, लाभ कब होता है? जब अपना विक्रय मूल्य, क्या हो गया? हाँ बताओ। सर, आप किसी चीज को खरीदते हैं कम चीज, मतलब कम पैसे में और अधिक में बेच देते हैं तो हमें लाभ होता है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि इनका कहना है कि हमने कोई चीज़ खरीदी, है ना। अच्छा, खरीदी को क्या बोलते हैं? खरीदी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य, गणित की भाषा में। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और हम लोग बोलेंगे इसको शॉर्ट में सीपी। क्या बोलेंगे? सीपी, है ना। और जब बेचते हैं, बेचना, है ना, क्या इसको बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। 2 प्रकार के मूल्य होते हैं, एक क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कौन सा प्राइस? और इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे इसको? एसपी, है ना। तो याद रखो, कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं, जैसे ये पेन है, ये पेन हमने खरीदा 20 रुपये में, तो इसकी जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 20 रुपये में, है ना। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 20 रुपये। और हमने इसको 30 रुपये में बेच दिया मार्केट में, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसकी? 30 रुपये, है ना। यानी हमने कोई चीज़ 20 रुपये में खरीदी और उसको 30 रुपये में बेच दी। तो लाभ के केस में विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से। लाभ के केस में विक्रय मूल्य हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा क्रय मूल्य से। यानी कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है यहाँ पे? 30, और सीपी कितना है? 20। यानी कितना? 10 रुपये का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट समझ में आया? प्रॉफिट मतलब लाभ। और लाभ कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 1 रुपये बड़ा हो, 50 पैसे बड़ा हो, या कितना ही बड़ा हो, हज़ारों में हो, लाखों में हो, हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, हानि। ये उतार लो आप लोग, है ना, फटाफट। अब देखो, अगली बारी है हानि की। किसकी? हानि। हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉस। जैसे हो जाता है ना व्यापार में, नुकसान हो जाता है लोगों को कि यार मुझे इतने का लॉस हो गया, इतने का हानि हो गया, घाटा हो गया, है ना, वो यही है। और ये कब होता है? अभी मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें होती है, एक सेलिंग प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस। तो हानि कब होगी? जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। सीपी बड़ा होगा यानी कि क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। मतलब हमने जो वस्तु खरीदी है उसका कीमत ज़्यादा है और जो बेची है उसका कीमत कम है। यानी कि सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। समझ में आया? मान लो हमने कोई चीज़ खरीदी थी इसको 20 रुपये में और हम बेच के आ गए 15 रुपये में, है ना। तो हमें कितने का नुकसान हुआ? 5 रुपये, क्योंकि सीपी बड़ा है एसपी छोटा है। तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो 5 रुपये का हमें क्या हुआ? हानि। 5 रुपये का हमें क्या हुआ? हानि, है ना। तो इसे कहते हैं हानि, है ना।
तो ये दो चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हानि कब होगी? जब हमारा CP बड़ा होगा किससे? SP से। CP इज ग्रेटर देन SP। और प्रॉफिट कब होगा? जब SP ग्रेटर देन CP, है ना भाई? अभी बताया ना मैंने, प्रॉफिट लाभ कब होगा? जब हमारा SP बड़ा होगा किससे? CP से, है ना? SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। उतार लो इसको, उतार लिया? उतार लो है ना फटाफट। अब देखो यहां से दो चीजें निकल के आती है, एक प्रॉफिट परसेंट और एक लॉस परसेंट, है ना? प्रॉफिट और लॉस से ही निकल के आती है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इसको मिटा दूं मैं, आगे समझते हैं उसको। हाँ, अब देखो एक होता है प्रॉफिट परसेंट, इसको बोलते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ को अभी हमने बोला लाभ कब होगा? SP माइनस CP और क्रय मूल्य मतलब CP गुणा 100। तो आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलेगा लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 बटा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 और SP माइनस CP बटा CP गुणा 100, है ना? इसी प्रकार से क्या होता है? हानि प्रतिशत होता है। हानि प्रतिशत में क्या कर सकते हैं अपन? ये भी सेम चीज है, हानि प्रतिशत, या इंग्लिश में बोले तो लॉस परसेंट। तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 या फिर CP माइनस SP बटा CP गुणा 100। ठीक है? अब देखो एक चीज दोनों में क्या समान है, वो है CP। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाले जाते हैं? क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। मतलब देखो यदि हमें ये क्रय मूल्य पता नहीं है, मान लो ये पेन है और मैं आप सभी को एक एक पेन दे के भेज दूं कि जाओ बेचो, और आपको इसकी कीमत नहीं बताई मैंने, तो कोई इसको 10 में बेचेगा, कोई 30 में बेचेगा, कोई 40 में बेचेगा, कोई 5 में बेचेगा, कोई फ्री में दे आएगा, है ना? मैंने इसका क्या नहीं बताया? कॉस्ट प्राइस नहीं बताया, मैंने इसका क्रय मूल्य नहीं बताया, इसलिए आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमने लाभ कमाया या हानि। परंतु यदि मैंने बोल दिया कि 20 रुपये का पेन है, अब इसको बेचना है, तो हर व्यक्ति क्या करेगा? हर व्यक्ति को पता रहेगा कि यदि मैं 20 से ऊपर बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? लाभ होगा, और यदि मैं 20 से नीचे बेचूंगा तो हानि और लाभ का प्रतिशत हम किसके आधार पर पता कर सकते हैं? क्रय मूल्य के आधार। अगर हमें क्रय मूल्य नहीं पता तो हम नहीं डिक्लेयर कर सकते कि हमें लाभ हुआ हानि। इसलिए आपको क्रय मूल्य अगर नहीं भी दिया है किसी प्रश्न में और आपसे लाभ और हानि का प्रतिशत पूछा जाए तो आपको पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना ही पड़ेगा। अगर आपको क्रय मूल्य पता नहीं है तो आप नहीं बता सकते। ठीक है? तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें? क्रय मूल्य ज्ञात करने का तरीका क्या है ना? उसको हम बताते हैं अभी नेक्स्ट। इसमें ये उतार लिया, इसको हम बताते हैं अभी, है ना? आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक VVIMP फॉर्मूले हैं 4। लाभ कब होगा? हाँ, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। और हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, है ना? तब हानि होगी, है ना? सीधी सीधी बात है कि जब हम ज़्यादा में खरीद के लाएं और कम में बेचें तो हमें हानि होगी, और कम में खरीद के लाएं और ज़्यादा में बेचें तो हमें लाभ होगा। सीधी सी बात है, ये तो मार्केट का फंडा है, आपको पता है ना? बताने की ज़रूरत नहीं है।
मेन चीज़ है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए हमें लाभ पता होना चाहिए कितने का हुआ। लाभ प्रतिशत के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? लाभ पता होना चाहिए और उस वस्तु का क्रय मूल्य। ये दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए, तभी हम लाभ प्रतिशत बता सकते हैं। और उसी प्रकार से हमें हानि प्रतिशत के लिए भी ये हानि कितने की हुई। मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक बात बताते हैं आपको, मैंने कोई चीज़ खरीदी यहाँ पे 30 रुपये में, कितने में खरीदी, और मैंने उसको बेच दी 40 रुपये में, तो मुझे लाभ कितने का हुआ? 10 रुपये का। 30 रुपये में खरीदी, 40 में बेच दी, 10 रुपये का क्या हुआ? अब मुझे लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ कितने का हुआ? क्रय मूल्य कितना था? गुणा 100, 1 0 से 1 0, 100 बटा 3, 3 का भाग 100 में देंगे तो 33 से ही 1/3 प्रतिशत का क्या हुआ? मुझे लाभ हुआ। तो ये है लाभ प्रतिशत और ये है लाभ। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? लाभ जो है वो रुपयों में है और लाभ प्रतिशत परसेंटेज में, यानी कि यहाँ पे 10 रुपये की जो वैल्यू है परसेंटेज में वो कितनी है? 33 से 1/3% है। तो परसेंटेज वेरी करता है। ये यहाँ पे 100 रुपये भी हो सकते थे, यहाँ पे 1000 भी होंगे, 1 लाख भी होंगे, 10 लाख भी होंगे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे परसेंटेज उस हिसाब से काम करता है। समझ में आ रहा है? तो लाभ और लाभ प्रतिशत में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऐसे हानि का होता है, जैसे कि देखो, मान लो किसी वस्तु को मैंने खरीदा 50 रुपये में, कितने में खरीदा, और मैं बेच के आ गया 20 रुपये में। मान लो मैंने यहाँ से एक चॉकलेट खरीदी, उसकी कीमत कितनी है? 50 रुपये, और मैंने उसको मेरे दोस्तों को दे दी, कितने में? 20 रुपये में। तो हानि कितनी हुई? 50 माइनस 20, 30 रुपये की क्या हुई? तो हानि प्रतिशत यदि बताना है तो 30 बटा क्रय मूल्य कितना है? गुणा 100, 1 0 से 1 0, 5 से इसको काटेंगे तो 20, 60% की क्या हुई? मुझे हानि हुई। तो हानि का प्रतिशत कितना आया? 60%, है ना? हानि का प्रतिशत कितना आया? 60%। तो समझ में आ रहा है? हानि जो रुपयों में है वो कितनी है? 30 रुपये, लेकिन उसका परसेंटेज कितना है? 60। दोनों चीज़ समझ में आ गई? ओके। तो अपन देखें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे फाइंड आउट करें, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर जब लाभ का केस हो, मतलब जब लाभ का केस हो, या तो लाभ होगा या हानि, दो ही केस होंगे। तो जब लाभ का केस हो, उस केस में यदि हमें एसपी निकालना हो, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो एसपी के सामने हमेशा कौन आएगा? सीपी। हमेशा एसपी अगर इधर है तो इधर कौन? सीपी। और सीपी के साथ 100 प्लस P% बटा 100। समझ में आ रहा है? और यदि हमें यहाँ पे सीपी निकालना हो, क्या निकालना हो, तो उसके सामने कौन आ जाएगा? एसपी। और एसपी के साथ 100 पुलिस वाले रहते हैं। कितने रहते हैं? एसपी मतलब सुपरिंटेंडेंट पुलिस, है ना? पर अपने यहाँ इसका मतलब सेलिंग प्राइस। तो एसपी के साथ क्या रहते हैं? पुलिस वाले। तो एसपी के साथ हमेशा 100 अपॉन 100 प्लस P%। तो यहाँ पे समझ में आया आपको? ये है सीपी। अगर एसपी निकालना है तो उसके सामने कौन आएगा, और अगर सीपी निकालना है तो उसके सामने कौन आएगा। तो एक याद कर लो दोनों में से, ये याद कर लो, एसपी के साथ हमेशा 100 का गुणा होता है। ये हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर, कभी भूलोगे क्या? आपको एसपी के साथ हमेशा 100 रखना है। एसपी के साथ कभी भी 100 प्लस P% दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। तो ये अगर याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। कैसे? मान लो अब मुझे एसपी चाहिए, तो सीपी के साथ इसका गुणा कर दो और बटे में 100 कर दो, तो ये फॉर्मूला आ गया, है ना? समझ में आया? ऐसे ही दो फॉर्मूले और होते हैं। जब हानि का केस हो, तो यहाँ पर भी अगर हमें एसपी निकालना है तो सेम यही फॉर्मूला है, एसपी के सामने सीपी, लेकिन यहाँ पे 100 प्लस P% की जगह 100 माइनस L% आ जाएगा। हानि के केस में हमेशा 100 में से घटेगा, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना।
तो हमेशा माइनस होगा 100 में से, है ना। और यहाँ पे CP अगर हमें बताना है तो CP के सामने SP, SP के साथ 100 पुलिस वाले और अपॉन 100 माइनस L%। बस, तो ये फॉर्मूले VVIMP है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक है। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इन्हीं में समाया हुआ है। जो इनको समझ गया, समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस समझ गया, है ना। उसके 2 से 3 प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो समझ में आया।